हम बात करेंगे वैली कर्व्स। सो ट्रांसपोर्टेशन में जो रोड्स पे हम वैली कर्व प्रोवाइड करते हैं वो क्यों प्रोवाइड करते हैं, उसके पर्पस क्या है, उसका डिज़ाइन कैसे होता है। ओके, वीडियो में स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन ऑफ वैली कर्व क्या, इट इज़ अ कर्व विथ फॉलिंग ग्रेडियंट। मतलब ये कर्व जो होता है जहाँ पे नेगेटिव ग्रेड फॉर्म होता है, जहाँ मतलब क्यूमुलेटिव ग्रेड हम जब करते हैं दो ग्रेड्स का जहाँ पे मीट होता है तो उसका वैल्यू नेगेटिव आता है। वेयर एज पिछले वीडियो में बनाया था वहाँ पे उसका वैल्यू पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्म होता है और क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं P1 P2 ये 3 पॉइंट्स मैंने ग्राउंड पे सेलेक्ट किए हैं। यहाँ हमारा ग्राउंड प्रोफाइल है और यहाँ पे एक ग्रेड हो रहा है जो नेगेटिव है पहले से, मतलब फॉलिंग ग्रेडियंट है P1 से P2 तक के। P2 से P3 के लिए हमारा एक पॉजिटिव ग्रेडियंट है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो कर्व फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे जो हो रहा है वो वैली कर्व हो रहा है, तो उसका वैल्यू आएगा जो भी होगा तो नेगेटिव रहेगा इसका वैल्यू कर्व का। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जो समित कर्व होता है उसका कॉन्वेक्सिटी होता है अपवर्ड में, और वेयर एज फॉर वैली कर्व उसका कॉन्वेक्सिटी होता है डाउन में। तो आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं, कुछ एमसीक्यू को लेके भी पूछ सकते हैं कि द कर्व विच हैज़ कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड कॉल्ड एज लाइक दिस। कॉन्वेक्सिटी मतलब क्या है दोस्तों, अगर यहाँ पे कर्व है तो उसका जो इनवर्ड पोर्शन होता है वो होता है कॉन कहा जाता है, वेयर एज जो उसका एक्सटर्नल ये वाला बाहर से तो उसको कॉन्वेक्स कहता है। तो यहाँ पे जो उसका कॉन्वेक्सिटी है, यहाँ पे कर्व जो हमारा है उसका कॉन्वेक्सिटी जो आउटर पोर्शन होता है जैसे मैंने कहा है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये आप ऐसे भी ध्यान सकते हैं। और जो आयरसन ने बोला है कि वैली कर्व का जो आइडियल फॉर्म है वो क्यूबिक पैराबोला है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू या फिर आप दे रहे होंगे। ओके, तो मैंने ये दोनों बता दिए यहाँ पे। तो उसके बाद आता है बेसिक्स, जैसे कि वैली कर्व होता है उसका डेफिनेशन मैंने बताया। तो उसके बाद आता है उसका फॉर्मूला कहाँ पे फॉर्म होता है। तो उसके 4 क्राइटेरियाज है, व्हेन फॉलिंग ग्रेड मीट्स राइजिंग ग्रेड, व्हेन स्ट्रेट और लेवल ग्राउंड। जैसे कि वैली कर्व होता है उसका डेफिनेशन मैंने बताया। तो उसके बाद आता है उसका फॉर्मूला कहाँ पे फॉर्म होता है। तो उसके 4 क्राइटेरियाज है, व्हेन फॉलिंग ग्रेड मीट्स राइजिंग ग्रेड, व्हेन स्ट्रेट और लेवल ग्रेड, व्हेन माइल्ड राइजिंग ग्रेड मीट्स ग्रेड, और स्टीफर फॉलिंग ग्रेड मीट्स माइल्ड फॉल। देखते हैं हमें वन बाय वन। व्हेन फॉलिंग ग्रेड मीट्स राइजिंग ग्रेड, मतलब यहाँ पे एक फॉलिंग ग्रेड था नेचुरली, और उसके बाद एक राइजिंग ग्रेड उसको उसके आगे फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हमारा एक कर्व फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक से देख सकते हैं जिसका कॉन्वेक्सिटी है डायरेक्शन में जैसे है ना। तो यहाँ पे केस 1 जो मैंने कहा कि फॉलिंग ग्रेड मीट्स राइजिंग ग्रेड, यहाँ पे हमारा राइजिंग ग्रेड है, यहाँ पे दोनों मीट हो रहे हैं और अभी हमारा कर्व जो फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है वैली कर्व, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया था। तो हो गया केस 1। जैसे इसी तरह से केस 2 में क्या है, फॉलिंग ग्रेड मीट्स लेवल ग्रेड, मतलब यहाँ पे एक फॉलिंग ग्रेड आ रहा था ग्राउंड का, फिर वहाँ से एक लेवल ग्राउंड आ गया, तो वहाँ पे एक हमारा कर्व फॉर्म हो गया, वो हो गया हमारा वैली कर्व। थर्ड क्या है, माइल्ड राइजिंग ग्रेड मीट्स राइजिंग ग्रेड, मतलब यहाँ पे एक माइल्ड स्लोप से जा रहा था राइजिंग करते हुए ग्राउंड, सडनली ड्यू टू टोपोग्राफी उसका ग्रेड राइज होकर एक कर्व फॉर्म हो गया ड्यू टू वेरिएशन ऑफ 2 डिफरेंट ग्रेड्स। तो यहाँ पे भी देखिए मैंने दिखाया, यहाँ पे वैली कर्व फॉर्म हो गया। और जो फोर्थ केस है हमारा, स्टीप फॉलिंग ग्रेड मीट्स माइल्ड फॉलिंग ग्रेड्स, मतलब यहाँ पे एक स्टीप फॉलिंग ग्रेड जा रहा था, उसके बाद उसका थोड़ा सा जो स्टीफनेस था वो कम हो गया, वहाँ पे माइल्ड स्टीप आ गया। तो यहाँ पे हमारा एक कर्व फॉर्म हो गया, वो भी देख सकते हैं आप वह इस तरह से। तो ये 4 क्राइटेरिया है जनरली जहाँ पे ग्राउंड कंडीशंस कहा जा सकता है प्रैक्टिकली, मतलब ग्राउंड के टोपोग्राफी के अनुसार, तो वहाँ पे हमारा वैली कर्व फॉर्म होता है। उसके बाद आता है इसका डिज़ाइन क्राइटेरिया। तो जैसे कि समित कर्व का एक अलग डिज़ाइन क्राइटेरिया है, इसी तरह से वैली कर्व्स के कुछ क्राइटेरियाज है। उसमें जो डिज़ाइन होता है वैली कर्व्स का, उसके 3 क्राइटेरियाज है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कंफर्ट, साइड डिस्टेंस एंड ड्रेनेज डिज़ाइन। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या कंफर्ट वो क्या होता है, मतलब क्यों आता है। उसके बाद आता है साइड डिस्टेंस, उसके बाद HSD मतलब हेडलाइट साइड डिस्टेंस, वो क्यों हम डिसाइड करते हैं, और ड्रेनेज उसका हम वन बाय वन देखेंगे। तो जैसे कि डिज़ाइन क्राइटेरिया में पहले स्टार्ट करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको, जैसे कि मैंने एक सेंट्रीफ्यूगल वीडियो से फोर्स पे एक वीडियो बनाया है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक फोर्स रहता है जो आउटवर्ड फ्रॉम कर्व रेडियस से एक्ट करता है, मतलब एक फोर्स है वो एक्ट करता है कहाँ पर, अगर एक कर्व है उसका सेंटर यहीं पे होगा, सपोज एक कर्व सर्कल है उसका सेंटर यहाँ पे सपोज यहाँ पे है,
तो एक फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है हर जगह पे, यहाँ पे, तो उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और वो क्या करता है, वो व्हीकल को टेंड करता है आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर खींचने के लिए। तो यहाँ पे मैंने दिखा है, तो उसकी वजह से इसमें क्या हो गया कि वैली कर्व में जो होता है हमारा, जो यहाँ पे कर्व है, ये हमारा सेंटर होगा सपोज, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन हो गया हमारा कर्व का, है ना। तो ये इसको पुल यहाँ से पुश या प्रेस करने की कोशिश करेगा। उसकी वजह से जो व्हीकल है या उसका जो मूवमेंट है वो कॉम्प्रेस होने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक आउटवर्ड फोर्स है, वो एक्ट करता है विच लीड्स टू व्हाट, कॉम्प्रेशन ऑफ स्प्रिंग ऑफ व्हीकल, जैसे कि हम शॉक ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको। वहाँ पे जो कॉम्प्रेशन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉम्प्रेशन होता है, उसकी वजह से जो डिस्कम्फर्ट होता है वो व्हीकल मूवमेंट के लिए और पैसेंजर के लिए फॉर्म होता है। तो हमें ये क्राइटेरिया यहाँ पे सेटिस्फाई करने के लिए वैली कर्व्स पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्राइटेरिया कंसिडर करके जो है उसको हमको मिनिमाइज करना रहता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टू अवॉइड दिस गिवन डिज़ाइन फॉर्मूला लाइक दिस, टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ कर्व, मतलब वैली कर्व का जो लेंथ होगा टू सेटिस्फाई दिस क्राइटेरिया ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ NV³ अपॉन C। तो यहाँ पे n जो होता है जो डिफरेंट ग्रेड है, जैसे ये फर्स्ट ग्रेड है और ये सेकंड ग्रेड है, मतलब इसका वैल्यू नेगेटिव रहेगा, इसका पॉजिटिव, उन दोनों का जो भी डिफरेंस रहेगा वो वैल्यू हम ले लेते हैं अलजेब्रिक गेट डिफरेंस n। उसके बाद C का जो वैल्यू है 0.61 m पर सेंटीमीटर सेकेंड्स क्यूब, वो स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि IRC ने इस कर्व के जो फार्मूला उसके लिए दिया हुआ है। उसके बाद आता है V, ये होता है स्पीड ऑफ व्हीकल, मतलब जो भी हमारा कर्व है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ देयर, उसकी वजह से हम उसका डिज़ाइन स्पीड डिज़ाइन करते हैं। और जैसे कि टोपोग्राफी मतलब ग्रिड कितना स्टीफ है वहाँ पे, और मतलब ट्रैफिक मूवमेंट कैसा है, उस हिसाब से हम एक स्पीड डिसाइड करते हैं जनरली इन द ग्राउंड। जो भी हमारा डिज़ाइन स्पीड होगा उस व्हीकल का उस रोड पे, वो वैल्यू हम ले लेंगे, लेकिन वो मीटर पर सेकंड में रहेगा। और उसके बाद आता है जो LC मतलब लेंथ ऑफ वैली कर्व इन मीटर, जो हमारा वैली कर्व का है उसका जो मिनिमम लेंथ होना चाहिए वो हमें इस तरह से मिल जाएगा। ये तो हो गया मतलब कंफर्ट क्राइटेरिया के लिए हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। द सेकंड इज़ दिस, मैंने जैसे कहा था साइड डिस्टेंस, मतलब जो साइड डिस्टेंस है विजिबल टू ड्राइवर, वो कैसे यहाँ पे मतलब डिसाइड होता है और कौन सा साइड डिस्टेंस हमें लेना चाहिए वैली कर्व्स के लिए। तो वैली कर्व्स के लिए हेडलाइट साइड डिस्टेंस हम ले लेते हैं। अब ये क्यों ले लेते हैं देखते हैं। क्योंकि वाई, बिकॉज ड्यूरिंग डे टाइम अगर यहाँ पे एक वैली कर्व है, जैसे कि हमने देखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक व्हीकल मूवमेंट हो रहा है ड्यूरिंग डे टाइम, अगर अपोजिट साइड से कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई व्हीकल आ रहा है तो ड्राइवर को विजिबल रहेगा, क्योंकि उसका आई साइड से वो अबो है, तो मतलब उसको दिख जाएगा, क्योंकि जो कर्व है उसके अपोजिट डायरेक्शन से मूवमेंट जो हो रहा है वो दिख सकता है। वेयर एज इन नाइट टाइम, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन पे अगर सपोज यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई चीज़ होगी ड्यूरिंग डे टाइम, देर इज़ नो विजिबिलिटी ऑफ सनलाइट, सो ड्राइवर को जो भी विजिबल रहेगा वो रहेगा उसके सामने का हेडलाइट, है ना, उसके आगे का उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो साइड डिस्टेंस होता है, मतलब स्टॉपिंग, जो व्हीकल को स्टॉप करना है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन बीच में आ गया रोड के सडनली, वो सिर्फ लिमिट हो जाता है हेडलाइट का जो भी विजिबल डिस्टेंस है उसके सामने, मतलब हेडलाइट्स की वजह से जो भी डिस्टेंस उसको विजिबल है वो हो जाएगा उसका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, किस कंडीशन में, वैली कर्व्स में। तो इसके लिए जैसे वैली कर्व्स के अंदर हम हेडलाइट साइड डिस्टेंस को एटलीस्ट इक्वल्स टू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की वैल्यू से डिसाइड करते हैं, या उसको ही हम इक्वल करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा है, सो HSD इज गवर्निंग फैक्टर इन डिज़ाइन, दस HSD शुड भी, मतलब स्टॉप करने के लिए जो डिस्टेंस होता है व्हीकल का ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, HSD के इक्वल रहता है। ओके, वेयर एज अभी आपको एक क्वेश्चन होगा कि बाबा ठीक है HSD तो मतलब SSD के इक्वल ले लिया, लेकिन व्हाट अबाउट ओवरटेकिंग, मतलब हमको दूसरे व्हीकल को ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जो होता है उसका क्या है, या इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस उसका क्या है। तो ओवरटेकिंग का यहाँ पे इशू नहीं रहेगा, क्योंकि ड्यूरिंग डे टाइम तो यहाँ पे अगर यहाँ से कोई व्हीकल आ रहा है तो इसके पीछे के व्हीकल को दिखाई देगा, और जो ड्यूरिंग नाइट टाइम अगर यहाँ पे एक व्हीकल जा रहा है सपोज उसके आगे, तो उसका जो हेडलाइट का इल्यूमिनेशन रहेगा, उसका जो लाइट रहेगा, उसकी वजह से इसको कुछ ना कुछ तो दिखेगा कि यहाँ पे एक व्हीकल जा रहा है या कुछ तो मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि उसका इल्यूमिनेशन है। लेकिन जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी, जिसका इल्यूमिनेशन नहीं है, वो विजिबल नहीं रहता। तो इसके लिए ओवरटेकिंग या ISD यहाँ पे मतलब रिस्क फैक्टर नहीं है। ओके, तो उसके लिए हेडलाइट साइड डिस्टेंस के बेस्ड ऑन 2 फार्मूलाज है, के ऊपर हम लेंथ ऑफ वैली कर्व डिसाइड करते हैं।
तो यहाँ पे लेंथ, व्हेन द लेंथ ऑफ कर्व इज़ ग्रेटर दैन SSD या HSD, तो इस क्राइटेरिया में हम क्या करेंगे, जो लेंथ होगा वैली कर्व का इक्वल्स टू NS² अपॉन 2H1 2S tan अल्फ़ा। और यहाँ पे क्या है, H1 क्या है, हाइट ऑफ हेडलाइट, एंड अल्फ़ा जो एंगल है हेडलाइट बीम एंगल। तो ये दोनों क्या है हम देखेंगे। और फर्स्ट क्राइटेरिया में ये फॉर्मूला है, और सेकंड क्या है, अगर यहाँ पे लेंथ तक कर्व जो था वो SSD से ग्रेटर था, लेकिन यहाँ पे लेंथ ऑफ कर्व इज लेस दैन SSD, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है 2H1 2 tan अल्फ़ा अपॉन n। तो n जो मैंने कहा था कि अल्जेब्रिक गेट डिफरेंस जो भी होगा वो हम ले लेंगे। उसके बाद आता है H1 होता है हेडलाइट, हाइट ऑफ हेडलाइट, IRC ने उसका वैल्यू दिया है 0.75 मीटर्स, एंड हेडलाइट बीम एंगल जो होता है IRC ने उसका वैल्यू दिया है 1 डिग्री। ये क्वेश्चन MCQ लिए भी आ सकते हैं, आप उसको रिमेंबर करिए, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह दे रहे हैं। तो यहाँ पे हेडलाइट बीम एंगल क्या होता है, सपोज ये व्हीकल है, उसका जो हेडलाइट होता है उसका जो एंगल फॉर्म वर्टिकल, मतलब वहाँ उस लेवल से जो भी उसका हॉरिजन है उसके आगे वर्टिकली, वो हमारा 1 डिग्री का एंगल IRC ने उसको डिसाइड किया है डिज़ाइन के लिए। सिमिलरली अगर जो हेडलाइट है उसका जो ग्राउंड से जो हाइट होना चाहिए, अभी वो एवरेज हाइट में भी हो सकता है, वो भी उन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि जनरली 0.75 मीटर में हम हेडलाइट रोड से एज्यूम कर लेते हैं डिज़ाइन के लिए। तो ये हो गया हेडलाइट बीम एंगल और हेडलाइट साइड डिस्टेंस। और इस तरह से ये दो क्राइटेरिया, और ये थर्ड वन। और द थर्ड वन इज़ देयर ड्रेनेज क्राइटेरिया, मतलब जो कर्व होता है यहाँ पे, अगर सपोज रेनफॉल हो गया ड्यू टू हेवी रेनफॉल, तो वहाँ पे जो पानी होता है या वाटर जो भी होगा, दोनों साइड से जो डाउनवर्ड पोर्शन है वहाँ पे कलेक्ट होने की चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज क्राइटेरिया आल्सो रिक्वायर्ड फॉर वैली कर्व, बिकॉज इफ प्रॉपर ड्रेनेज इज नॉट प्रोवाइडेड, देयर शुड बी at the lowest point which can obstruct the movement of vehicle. So these three criteria must be satisfied for design of valley curve. अगर इन तीनों क्राइटेरिया डिज़ाइन होते हैं, उसके बाद ये सेटिस्फाई होते हैं, उसके बाद हम वो कर्व का जो लेंथ होगा वो फाइनलाइज करके उसको हम कंस्ट्रक्शन में एग्जीक्यूट करने के लिए ले लेते हैं। सो आई होप मैंने आपको ये वैली कर्व का बेसिक टर्म अच्छे से बता दिया है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और मुझे अगर आपको वीडियो एडिटिंग जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ उसमें अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट चाहिए या कोई अलग तरह से टीचिंग चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं उसके अगेंस्ट थोड़ा सा मतलब इम्प्रूवमेंट की कोशिश मैं ज़रूर करूँगा। आई होप मैंने अच्छे से बता दिया है। थैंक यू सो मच।